धर्मश्रेय बंधुओं, इस संसार में अनंत बार हमने जन्म लिया, अनंत बार इस संसार में हमने मरण किया। जन्म और मरण अनादिकाल से इस धरती पर हम करते रहे, पर आज तक हमने आत्मस्थ होकर के यह विचार नहीं किया कि संसार में हमने क्या खोया और क्या पाया। इस संसार में हमने क्या पाया और क्या खोया। कोई संसार में दुखी होता है, कोई संसार में सुखी होता है, किसी का हमारे साथ में संयोग होता है तो किसी का हमारे साथ में वियोग होता है। किसी का संयोग होता है तो किसी का वियोग होता है। जब सुख मिलता है तो अच्छा लगता है, बोलो ना। जब सुख मिलता है तब, सेठ जी बोलो ना, जब सुख मिलता है तब, जोर से बोलो ना। मुझे ऐसा लग रहा कई लोगों के मौन है, लेकिन फोन आते ही मौन खुल जाता है। जब सुख मिलता है तो अच्छे से बोलो, मैं आपसे कोई उधारी नहीं मांग रहा हूं। जब सुख मिलता है तो अच्छा लगता है, और जब दुख मिलता है तब बुरा लगता ना। अच्छा, खुद को दुख मिलता है तब बुरा लगता है या दूसरे को दुख मिलता है तब बुरा लगता है? हंस के बोलो। जो दुखी होता है वो, बोलो ना, जो दुखी होता है वो ऐसा बैठता है। जो दुखी होता है उसको भूख नहीं लगती है, ये तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं। जो दुखी होता है उसको भूख नहीं लगती है, उसे अपना परिवार अच्छा नहीं लगता है, बोलो ना। उसे अपना परिवार अच्छा नहीं लगता है। अगर उससे कोई कह दे कि भगवान का दर्शन करके आओ, तो क्या बोलता है, सब भगवान की तो करामात है। अच्छा नहीं लगा। ये शब्द भगवान की तो करामात है। भगवान को इतने चढ़ाए फल, बोलो ना, हाथ उठाओ। भगवान को, मेरी तरफ देखो, नकल तो बच्चे भी कर लेते, आप तो बड़े हो गए। बोलो, भगवान को इतने चढ़ाए, मैं देख रहा हूं, हमारी तरह हाथ उठाओ। भगवान को इतने चढ़ाए, इधर देखो, भगवान को इतने चढ़ाए फल उसका ये मिला है। वही तो बोलना है। भगवान को नहीं होती है, जब मन में प्रसन्नता नहीं होती है उस समय कुछ भी हमारे लिए अच्छा। दुखी हम, दुखियों को दुखी से हम दुखी हैं, लेकिन ये ध्यान रख के चलना, सागवाड़ा की चैतन्य आत्माओं, बिना दुख के कभी मुक्ति नहीं मिलती है। बिना दुख के में नहीं होता है, बिना दुख के कभी त्याग नहीं होता है, बिना दुख के कभी चारित्र नहीं होता है। अभी मैं रास्ते में चल रहा था, बिहार में आ रहा था, तो एक आत्मा मेरे को बोल रही थी, महाराज जी ठंडी बहुत है। बोलो ना महाराज जी, बोलो। हाँ तो अच्छे से, ठंडी बहुत है। मैंने कहा किसको बता रहे, किसके कान में बोल रहा? बोलो ना विक्रांत भाई, किसके कान में बोल रहा? बोले महाराज जी, बोलो ना, ठंडी बहुत है।
मैंने कहा उसके लिए बोल रहा जिसके तन पर कोई कपड़ा नहीं है, जो शीत परिचय के लिए स्नान करने वाले होते उसको बोल रहा है ठंडी बहुत है। इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडी को देख करके हम कपड़े पहन लें। आपके घर में कंबल है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। आपके सेठ साहब जी आपके घर में कंबल है? आपके पास नहीं है। एक आत्मा बोले मेरे पास कंबल नहीं है, मैं दिला दूंगा। हमारे यहाँ बहुत सारे मंच होते हैं, मंडल होते हैं। मालूम हो महावीर जयंती का जब पर्व आता ना तो अस्पताल में फ्रूट्स बटाने जाते हैं। ठंडी पड़ती है तो बहुत सारे लोग गरीबों को क्या देते हैं? स्टेशन पर जाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि रात को कंबल कौन उड़ा गया। उनको किसने रात में हमारे लिए कंबल उड़ा दिया है? किसने हमारे लिए रात में कंबल उड़ा दिया है? फल बटाते हैं, फ्रूट्स बटाते हैं, कंबल। आप देखो नाम कितना अच्छा है, बोलो ना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से आप कहलवाना चाह रहे हो। दिलीप भाई बोलो ना। मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो आपसे बुलवाऊंगा। बोलो कंबल। कंबल किसके पास है? कंबल आपके पास है ना? कंबल नहीं है? हाचू हाचू बोलवाना खोटू बोलવાનું નથી। હાચું હાચું બોલવાનું છે, તમે ખોટો બોલવાનો નથી। બોલો કંબલ है ना? मोने सबके पास, किसी का ठेका मत लो। आपने गलत बोला, आपने बोलो रॉन्ग नंबर। आप इन्होंने क्या बोला? इधर देखो मेरे तरफ, बाजू वाले को देखोगे पर्याय बिगड़ जाएगी, और सामने वाले को देखोगे तो पर्याय। मैंने अभी आपके सामने प्रश्न रखा कंबल किस किस के पास है, तो इन्होंने क्या बोला? सबके पास है। बताओ मेरे पास कहाँ है? नहीं, तो मैं सबसे बाहर नहीं हूं। यहाँ सब शब्द का हमारा जैन आगम स्याद अस्ति स्याद नास्ति वाला है। सर्वथा नहीं बोलता है कि सबके पास कंबल है। अगर आपने कहा तो मेरे पास तो कंबल नहीं, इनके पास कंबल, कंबल उसके पास में होती है ना। कंबल बोलो ना, इधर देखो माउंट नमोशिवाय। बोलो कम के पास कंबल कौन ओढ़ता है? अब दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर होने वाला है। जोश से बोलो कम। ऐसा करो, मेरी तरफ देखो ना। कंबल, कंबल जिसके पास में होता है। बोलो सागवाड़ा की रानी छेलना हो भैया, इधर भी घुमा देना। जिसके पास में होता है 10 पैसा 5 पैसा सब बोलो। जिसके पास में होता है, जिसके पास में होता है कंबल, वो आत्मा उड़ता है, वो आत्मा उड़ता है कंबल। और जिसके जिसके पास में होता है संबल। बोलो जिसके पास में होता। आराम से करो, कोई आपके ऊपर वजन नहीं रख रहा हूं, मैं आपके लिए आनंद देना चाहता हूं। जितना आनंद मुझे आए उतना आनंद आप सभी को भी। बोलो बरोड़ भाई, हमारा जीवन बहुत अच्छे से करो, हंस के करो, मुस्कुरा के करो। ये शोक सभा नहीं है, धर्म सभा है। बोलो हमारा जीवन बहुत, हमारा जीवन बहुत हल्का फुल्का है, परंतु हमारी इच्छाओं ने हमारे जीवन को बहुत भारी बना दिया है। बोलो हमारा जीवन
जीवन, विनय भैया विनय से बोलो ना, विनय धर्म तो जाना ही नहीं चाहिए। सेठ पुत्र बोलो हमारा जीवन। मैं देख रहा कि हाथ किसके लिए उठते हैं, बोलो हमारा जीवन बहुत, हमारा जीवन बहुत हल्का फुल्का है, परंतु हमारी इच्छाओं ने हमारे जीवन को बहुत भारी बना दिया है। और जिसका जीवन इच्छाओं से हो जाता है भारी, बोलो जिसका जीवन इच्छाओं से हो जाता है भारी, वो कभी किसी का नहीं होता है आभारी, वो कभी किसी का नहीं होता है आभारी, है ना। कभी किसी का वो आभारी नहीं हो सकता है, वो गुरु का भी कभी आभार नहीं मान सकता है कि आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन चल रहा है, आपके आशीर्वाद से हमारा धर्म चल रहा है, आपके आशीर्वाद से हमारा धंधा चल रहा है, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर आया हूँ, आपकी हमारे ऊपर बहुत बहुत अनुकंपा है, आपने हमारा कल्याण कर दिया, आपने हमारे लिए धन्य कर दिया, है ना। जो होता है भारी, बोलो जो होता है भारी, है ना, उसका जीवन कभी नहीं हो सकता है, हल्का नहीं हो सकता है। इच्छा भावना से कोई परेशान नहीं होता है, भावना से कोई परेशान नहीं होता है। हर आदमी इच्छाओं से, बोलो हर आदमी इच्छाओं से परेशान होता है। कोई आदमी अपनी बीवी से परेशान नहीं होता है, कोई आदमी अपनी बीवी से परेशान नहीं होता है, वो बीवी की, बोलो ना, हमारे तरफ देखो, बाजू में देखोगे मामला बिगड़ जाएगा। बोलो कोई आदमी, उधर देख के मत बोलो, कोई आदमी अपनी बीवी से परेशान, ये मेरा चैलेंज है। मेरी शादी नहीं हुई है, पर हम 2-4 बार बारात में जरूर गए। शादी में कई अनुभव जो शादी से नहीं मिलते हैं, वो अनुभव बारात से मिल जाते हैं, दूल्हा को देख करके मिल जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी हो तभी पत्नी का अनुभव हो। आप तो एक पत्नी को देखते हो, हम तो हजारों पत्नियों को देखते हैं। कोई आदमी पत्नी से परेशान नहीं है, तलाक पत्नी से नहीं होता है, बोलो तलाक पत्नी से नहीं होता है, तलाक इच्छाओं से होता है। तलाक किससे होता है? इच्छाओं से होता है। हम आपके लिए पेट भरने को हम भी दे सकते हैं, पेट आपका कहीं भी भर सकता है, हम आपका पेट भर सकते हैं, लेकिन आपकी पेटियों को भरने में हम समर्थ हो, हम आपकी पेटियों के लिए भर सकते हैं। आदमी पेट भरने से परेशान नहीं है, आदमी अपनी पेटी को भरने से क्या है, पेटी को भरने के लिए परेशान है। पेट भरने के लिए हमारे साथ मिल सकता है। कोई आदमी कह दे खड़ा होकर के, महाराज श्री आपकी खुद की व्यवस्था नहीं है, फिर आप हमारी व्यवस्था क्या करोगे? पर ये चैलेंज है, हमारा भली उपवास रहेगा पर आप भूखे नहीं रह सकते हो, हमारा भली उपवास रहेगा पर आप भूखे नहीं रह सकते हो। मैं नमक नहीं खाता हूं पर तुम्हें नमक जरूर मिलेगा, मैं शक्कर नहीं खाता हूं पर तुम्हें मिठाइयां जरूर मिलेगी। ये चैलेंज है, गारंटी है। साधु जिस नगर में आता है उस वह नगर तीर्थ बन जाता है। वह नगर, अगर आपको विश्वास ना हो तो कैलाश पर्वत से पूछ लेना। कौन सा पर्वत? बोलो ना। जिस नगर में साधु आता है वो नगर, बोलो वो नगर तीर्थ बन जाता है। और जब तीर्थ बन जाता है तो संचालक बाद में क्या बोलता है?
अभी प्रवचन के बाद संचालक क्या बोलता है, बाहर से आए हुए महानुभावों की, मैं आगे बोलूं ये शोभा नहीं देता, पर आप बोल दो तो अच्छा रहेगा। जब आप कमी रखेंगे तो फिर मैं उसकी पूर्ति करूंगा। मैं खाए बिना रह जाऊं पर बोले बिना नहीं रह सकता। मैं खाए बिना रह जाऊं पर बोले बिना नहीं रह सकता। भैया क्या बोला जाता है, जब कहीं पर साधु आते हैं, त्यागी वृत्ति आते हैं, तो चौका के साथ साथ भोजन, बोलो ना, चौका के साथ साथ भोजन शाला, चौका के साथ साथ भोजनशाला बोला जाता है कि जो व्यक्ति बाहर से आए हैं उन सबके भोजन की समुचित व्यवस्था, बोलो ना, भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप हमारे आतिथ्य को, तो बोलो ना, हाथ तो जोड़ो कम से कम विनय के साथ, आप हमारे, बोलो अभी नहीं, मजा नहीं आया मुझे, आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। जब वो जाने लगता है तो हम उसको फिर बोलते हैं, फिर से, बोलो फिर से, अभी तो पधारो, अभी तो पधारो, फिर से पधारना। तो कई के लोग ऐसे होते हैं, ये भाषा है लोगों की। कोई अतिथि आया उससे पूछ लेते, आप भोजन करके तो आए होंगे, आप भोजन करके तो आए होंगे। तो कोई बेचारा हल्का फुल्का हो तो बोल देता करके आए, और कोई हट्टा कट्टा फंस जाए ना, बोले नहीं कराओ ना, कराना, भोजन करके नहीं है तुम्हारे घर पर, हमारे लिए कर रहा है। साधु के पास कोई आता है तो भूखा नहीं रहता है, उसे भोजन मिल जाता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, उसके लिए भोजन मिल जाता है। साधु के पास में पेट भरने के लिए मिलता है, साधु के पास में पेटी भरने को नहीं मिलता है।